फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है एक ट्रक ड्राइवर का असिस्टेंट का है, जिसका नाम है रवि। रवि का उम्र लगभग 22 साल था जब वह ट्रक पर काम सीखने के लिए आया था, और उसको अभी कुछ ही महीने हुए थे उस ट्रक पर। तो चलते हैं रवि के इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के सफ़र पर। एक जो घटना है, ये घटना को लगभग 15-16 साल हो चुका है। मेरा नाम रवि है। मैं ट्रक ड्राइवरी का काम एक ट्रक पर सीख रहा था। और मेरे जो उस्ताद थे उनका नाम सरजू था। सरजू हमारे से तो उम्र में बड़े थे, कम से कम 7-8 साल, और एक अच्छे ट्रक ड्राइवर थे। ये घटना जीटी रोड की है। हम अपने उस्ताद के साथ में और ट्रक में माल लोड करके निकल पड़े थे। रात के करीब अब 10 बज रहा था। उस्ताद जी में हमारे में एक दो कमी थी। कमी क्या थी कि वो दारू तो जब पीते थे तो उनका दिमाग घूम जाता था। अब मैं उनको बहुत समझाता था कि उस्ताद जी, आप दारू मत पिया करो, आप बहुत ज़्यादा बहक जाते हो। लेकिन वो कहते थे ठीक है, अगले दिन नहीं पिएंगे। लेकिन 2-3 दिन शांत रहते थे और फिर वो दारू पीना ही पीना था। मैं खैर तो उनको ज़्यादा दबाव तो नहीं डाल सकता, मैं तो काम सीखने के लिए उस ट्रक पर था और मैं चुपचाप रह जाता था। कभी कभी तो वो मुझे डांट भी देते थे कि अपना काम से मतलब रखो, काम सीखो, हमारे जीवन में आप ज़्यादा ताक झाक ना करो। और मैं चुपचाप सुन लेता था। और पता नहीं क्या उस दिन उनको सनक चढ़ी हुई थी। 10 बजे के आसपास उन्होंने एक होटल पर अपना ट्रक रोक दिया। बोले चलो आओ खाना खाते हैं, और अपना दारू का बोतल साथ में उन्होंने ले लिया। उस ढाबा बैठे, ढाबे वाले ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई, यहाँ पर आप दारू वारू नहीं पी सकते, यहाँ पुलिस वुलिस आती रहती है, खाम खा हम लोग लपेटे में आ जाएंगे, गरीब आदमी। उस्ताद जी मान गए थे, बोले ठीक है भाई, और वो अपना सामान लेकर के ट्रक में चले गए थे। मेरे से बोले तुम तो खाने का ऑर्डर कराओ और मैं अभी आ रहा हूँ। मैं समझ गया था कि अब कहाँ गए होंगे वो ट्रक के केबिन में पी करके ही आएंगे। मुझे पता था इस बात का। और करीब 15 मिनट के बाद में अपना वो पी पा करके आ गए थे खाना खाने के लिए। खाना का हमने ऑर्डर दे रखा था और खाना भी आ चुका था। कुछ तो खाना खाए, लेकिन आज उस्ताद कुछ ज़्यादा ही उखड़े हुए से लग रहे थे। उनका तबीयत कुछ अलग रंग ढंग का दिख रहा था। वो बातें बहुत ज़्यादा कर रहे थे। मैंने कहा उस्ताद चलो अब चलते हैं ट्रक में, आप ट्रक चलाना है तो देख लो, नहीं तो हम लोग ट्रक में ही सो जाते हैं। वो मेरी बात सुन कर के चौड़ा हो गए। बोले अभी मैंने क्या पिया है, अभी तो कुछ भी नहीं, चलो। और हम ट्रक स्टार्ट करके चल दिए। ट्रक तो सही सलामत चला रहे थे, लेकिन मुझे डर तो लग रहा था और कहीं उस्ताद नशे में हैं और कहीं ट्रक को ठोक ना दें। लेकिन उस्ताद तो निगाहें जो थी उस्ताद की, वो रोड पर घूम रही थी, देख रही थी, और वो पता नहीं क्या चीज़ देख रहे थे रोड के किनारे। ट्रक चला रहे थे लेकिन स्पीड कोई खास नहीं था, बहुत कम ही स्पीड था, और किनारे किनारे दोनों साइड में अपनी निगाह मारते हुए चल रहे थे। मैं कुछ समझ में नहीं पाया था।
और तभी मुझे एक बाएं साइड में एक जगह पर एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी, पेड़ों के पास में। और उस्ताद जी तो वहाँ अपना ट्रक ले जा करके खड़ा कर दिया। मैं पूछा भी, उस्ताद जी यहाँ क्यों रोक दी सुनसान जगह पर? अब वो मेरे से गुस्से में हो गए थे। बोले, रवि अभी तू बच्चा है, तो ट्रक में बैठा रहा, मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मैं कुछ समझ नहीं पाया था कि आखिर कहाँ जा रहे हैं उस्ताद। और वो ट्रक से उतर कर के जो लड़की खड़ी थी पेड़ के पास में अकेले में, वहाँ चले गए थे। मैंने लड़की की तरफ निगाह डाली तो लड़की तो सुंदर सी थी और पढ़ी लिखी सी लग रही थी, कपड़े ढंग के पहने हुए थे। मुझे कहीं से भी नहीं लग रही थी कि वो लड़की गलत है, लेकिन वो उस्ताद से हंस हंस के बात कर रही थी। और तभी मुझे लगा कि मैं जो सोचा था कि लड़की सही है, ये तो ठीक नहीं लग रही है। ये तो हमारे उस्ताद के साथ में हंस हंस के बात कर रही है, ये ज़रूर ये गलत लड़की है। और उस्ताद हमारे इसी चक्कर में वहाँ गए हैं। शायद इनको पता था कि आसपास में ऐसी लड़कियाँ मिलती हैं, और तभी वो धीरे धीरे ट्रक चला रहे थे। और थोड़ी देर के बाद में उस्ताद हमारी ट्रक के पास में आए। अब बोले, रवि मैं ज़रा 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, तुम ट्रक में ही बैठना और ट्रक का ध्यान रखो। कोई पुलिस की गाड़ी आए तो बोल देना उस्ताद बाथरूम करने जंगल में गए हैं, अभी आ जाएंगे। वो मुझे समझा करके अब फिर लड़की के पास पहुंच गए थे। मैं जब उधर निगाहें फिर डाली जिधर उस्ताद गए थे, जहां लड़की खड़ी थी, अब वो लड़की उनका हाथ पकड़े और पेड़ों के पास में जो मोटा सा पेड़ था एक, उसके पीछे जाने लगी थी। अब मैं समझ गया कि उस्ताद कहाँ जा रहे हैं। और तभी मेरी निगाह जो पड़ी लड़की के पैरों पर पड़ी। उसके पैर तो ज़मीन पर टिके हुए नहीं थे, वो तो जैसे हवा में चल रही थी। मुझे लगा कि मेरे आंखों का भरम है। अब मैं दोबारा अपनी आंख झटक करके और देखा, लेकिन मेरी आंखों का भरम नहीं था। वो तो बिल्कुल हवा में चल रही थी, ज़मीन से करीब 1 फुट ऊपर चल रही थी। उसके तो पांव ज़मीन पर बिल्कुल नहीं आ रहे थे। अब तो मेरे दिल में डर सा पैदा हो गया, यानी कि ऐसा तो कोई लड़की नहीं है कि ये जिसका ज़मीन पर पाँव ना पड़े, ये क्या चीज़ है। और तभी मुझे मन में ख्याल आ गया कि ऐसे तो भूत प्रेत ही हो चलते हैं, कहीं लड़की कोई भूत प्रेत तो नहीं है। और उस्ताद जी तो इसके साथ जा रहे हैं। और मैं उस्ताद जी को डरते हुए चिल्लाया, उस्ताद उस्ताद मेरी बात सुनो। उस्ताद ने मेरी तरफ मुड़ा, नशे में तो थे ही। बोले, यार शांति रख, आ रहा हूँ मैं 10 मिनट में, बैठे रह ट्रक में। और फिर वो पेड़ के पीछे चले गए। मैं तो डरा हुआ था। अब मैं समझ गया था कि अब उस्ताद के साथ में कुछ ना कुछ तो गलत होना ही होना है। मैं बिल्कुल डरा हुआ था और मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं ट्रक से नीचे उतरूं और उस्ताद के पास जाऊं। और लेकिन डर भी लग रहा था कि उस्ताद ने मुझे मना किया था कि तुम ट्रक में बैठे रहो, ट्रक से नीचे नहीं उतरना। और वहीं मैं बैठे बैठे उस पेड़ की तरफ देख रहा था जहां उस्ताद वो लड़की गए थे। और थोड़ी देर बाद में 5-7 मिनट बीते होंगे और तभी उस्ताद का दर्द भरा चीख सुनाई पड़ा, बचाओ। बस एक ही बार बोले थे, एक ही बार उनका आवाज़ आया था और मैं तो उनकी आवाज़ सुन करके डर गया था। जिसका मन में मेरी आशंका थी वो बिल्कुल सही निकल रही थी। शायद लड़की ने उस्ताद के ऊपर में हमला कर दिया है और न जाने क्या किया होगा। मैं ट्रक से तो नीचे उतर गया, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उस पेड़ के पीछे मैं जाऊं। लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी, आखिर मैं कब तक खड़ा रहता ट्रक के पास में। मैं डरा हुआ तो बहुत था, लेकिन भगवान का नाम लेता हुआ मैं केबिन से अपना
टॉर्च निकाला था कि उधर अंधेरा साइड था और मैं पहुंच गया उस पेड़ के पीछे। टॉर्च की रोशनी जैसे ही मैंने डाली तो देखा उस्ताद तो नंग धड़ंग ज़मीन पर लेटे हुए थे, कपड़े उनके साइड में खुले हुए थे और वो लड़की भी उनके ऊपर में बैठी हुई थी और झुकी हुई थी उनके गले के पास में। अब टॉर्च की रोशनी पड़ते ही लड़की मेरी तरफ मुड़ करके देखी और उसकी आंखें देखते ही मुझे तो एकदम लगा कि मैं हार्ट अटैक आ जाएगा। इतनी आंखें उसकी जल रही थी, कहा जाए तो बिल्कुल लाल लाल सी दिखाई पड़ रही थी। और वो झटके से उठी वहाँ से उस्ताद के ऊपर से। उस्ताद तो शायद बेहोश थे या लड़की ने मार दिया होगा। मुझे तो यही लगा था, मेरे सारे शरीर में तो पसीने छूटने लगे थे। और वो लड़की मेरे पास में फटाक से पहुंच गई थी, जैसे मुझ पर हमला करने वाली हो। अब मैं समझ गया कि बस उस्ताद के साथ में मेरा भी ये काम तमाम कर देगी। और उसके जो मुंह थे, दांत थे, वो खून से सने हुए थे। और मैं देखा भी था कि उस्ताद के गले पर एक घाव दिख रहा था जिसमें से खून शायद बह रहा था। और वही लग रहा था कि ये उस लड़की ने शायद इनके गले पर कोई कट लगाया है और खून को चूस रही थी, पी रही थी। और तभी इसके मुंह पर, होठों पर खून का दाग लगा हुआ था। अब मेरे से 3-4 कदम की दूरी पर लड़की खड़ी मेरी तरफ देख रही थी और एक जानवर की तरह गुर्रा भी रही थी, मुट्ठी बांध रही थी। और उसका शायद बस नहीं चल रहा था कि मेरे पास में वो आ जाए, पता नहीं क्यों। और फिर वो अचानक पीछे की साइड में मुड़ गई। देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो चुकी थी वो। लेकिन मैं अभी भी डरा हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैं उस्ताद के पास तो पहुंच गया और देखा उस्ताद तो बेहोश पड़े हुए थे, सांसें उनकी चल रही थी और उनके जो गर्दन पर घाव था शायद उस लड़की ने अपने दांतों से काटा था, उसमें से खून अभी भी निकल रहा था। मैं उस्ताद को उठाने लगा, उस्ताद जल्दी उठो, जल्दी उठो। बहुत झकझोरने के बाद में उस्ताद होश में आए थे और जैसे अभी भी नशे में हो, वो बोले, अरे सोने देना रवि, बहुत अच्छी नींद आ रही है। यानी उस्ताद, अगर तुम सोए ना तो कभी दोबारा उठोगे नहीं, से जल्दी से उठो, मेहरबानी करो मुझ पर। और मैं उनका बाँह पकड़ करके खड़ा कर दिया और मेरी तरफ शायद देख करके वो गुस्से में हो गए थे और मुझे उल्टा सीधा बोलने भी लगे थे। और तभी उनका ध्यान अपने कपड़े की तरफ गया जो नीचे पड़ा हुआ था और फटाफट उन्होंने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। शायद अब नशा उनका कम हो चुका था, मुझे लग रहा था। और फिर वो देखने लगे इधर उधर। फिर अपने उन घाव पर उनका नज़र आया जहाँ पर खून रिस रहा था। बोले, रवि ये सब कैसे हुआ? यानी कि उस्ताद यहाँ रुको नहीं, चलो यहाँ से। जिस लड़की के साथ में वो आए थे ना, वो भूत थी, प्रेत थी, कोई चुड़ैल थी। मैं उसी टाइम में आपको वार्निंग दे रहा था कि उस्ताद उस्ताद, लेकिन आपने मुझे डांट दिया। क्योंकि मैंने उसको देखा था पीछे से, उसका जो पैर था वो ज़मीन पर टिक नहीं रहा था, वो हवा में चल रही थी। उस्ताद चलो यहाँ से, भागो यहाँ से। और फिर तो उस्ताद हमारे साथ में दौड़ पड़े हम लोग ट्रक के पास में। उस्ताद ने उस खून को अपनी साफ सूफ किया और दबा कर रखा। खून तो बंद हो चुका था। अब उस्ताद बोले कि रवि, ये कौन सी लड़की थी भाई? वो मेरी तरफ देख करके बोलने लगे, क्योंकि मुझे तो वो साधारण सी लड़की लग रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता, मैं तो उसके पास जब पहुंचा था और पता नहीं उस लड़की ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया था कि मुझे तो नींद आ गई थी। यानी कि उस्ताद, ये लड़की नहीं थी, कोई आम लड़की नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो कोई भूत प्रेत
जादू टोने वाली ऐसी चुड़ैल टाइप की लड़की थी वो। और वो अगर मैं आपके पास नहीं पहुंचता तो पता नहीं लड़की आपका खून चूस करके और आप तक आपको मार दिया होता, ख़त्म कर दिया होता। अब मेरी बात सुन कर के उस्ताद जी तो बहुत सहम चुके थे और बोलने लगे, भाई सारा दोस्त मेरी दारू का है, अब कल से मैं तो दारू का हाथ नहीं लगाऊंगा। नहीं उस्ताद जी, आप कसम तो खाते हो लेकिन छोड़ते नहीं हो, और इस बार तो कोशिश करो कि दारू से दूर ही रहो। देखो तुम्हारे चक्कर में मैं भी मारा जाता। और मैं समझाने लगा था उनको कि दारू की क्या क्या असर होता है शरीर पर, दिमाग पर, समाज पर, जितना मुझे ज्ञान था। लेकिन उस्ताद तो सुन रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि ये चलना है 2-4 दिन ही, इसके बाद पुराने ढर्रे पर ये लौट आएंगे। लेकिन मुझे इस बात को पता नहीं चला था कि आखिर वो लड़की मुझसे क्यों डर गई थी, मुझ पर उसने क्यों नहीं हमला किया। लेकिन इसका खुलासा मैं जब अपने गांव पहुंचा था, अब मैं अपने घर वालों को ये सब कहानी बताया था कि मेरे साथ में, मेरे उस्ताद के साथ में ऐसे ऐसे हुआ था। तभी मेरी माँ ने बोला था कि बेटा देख, तेरे बाजू पर एक ताबीज़ बांधा हुआ है, ध्यान है तेरे को? बोला हाँ हाँ। मैंने बोला वो ऐसा कोई ताबीज़ नहीं है, बहुत सिद्ध ताबीज़ है। और बचपन में तो बीमार रहता था और इसीलिए हमने ताबीज़ तेरे ये हाथ पर बांधा हुआ था। पहले तेरे गले में था, लेकिन तू चबाने लगता था बचपन में, फिर हम तेरे बाजू पर बांधा था, पता है ना तेरे को? मैंने कि हाँ माँ। तो बस समझ ले कि इसी ताबीज़ का असर से वो जो शैतान भूत लड़की जो थी तेरे नज़दीक नहीं आई थी, नहीं तो उस दिन तेरे उस्ताद को भी मरना था और तू तो मरता ही मरता। अब माँ की बात बिल्कुल सही थी। वो ताबीज़ मुझे भी लग रहा था कि कोई न कोई शक्ति तो मेरे पास थी, जिससे वो लड़की एकदम दौड़ती हुई मुझ पर झपटने वाली थी और वो रुक गई थी और बहुत गुस्से में होकर के वापस लौट गई थी अंधेरे में। तो दोस्तों, ये थी रबी की कहानी, घटना। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। अब मेरे दूसरे चैनल पर भी विज़िट कीजिएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, सुनने में बहुत आपको मज़ा आएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।